तो पिछले क्लास में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया था कि रक्त होता क्या है। आप सब जानते हैं रक्त तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ये बहता कहाँ है हमारी बॉडी में, कहाँ पे ये कैसे कैसे बहेगा, हार्ट तक कैसे जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाएगा, ये आप सोचे हैं? ये तो हमें दिखता नहीं है अपने हाथों में कि कैसे बह रहा है। हमारे हाथों में तो नसें दिखती हैं, तो इन नसों को हम क्या कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि हमारे अंदर रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो रक्त के प्रवाह के लिए रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये रक्तवाहिनियां बेसिकली अगर आपको समझना है तो नसें होती हैं। अब जो नसें होती है उसमें दो तरह के रक्त प्रवाहित होते हैं, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। तो चलिए इनको जानते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, रक्तवाहिनियां क्या होती है? अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लोज। वो एक ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर रक्त बहता है, इसे रक्तवाहिनियां कहते हैं, जो कि तीन तरह की हमारी बॉडी में दिखाई जाती है। आर्टरी जो होती है ये धमनी कहलाती है, वेन जो है वो शिरा कहलाती है, और कैपिलरी जो है वो केशिका के नाम से, याद रखिए केशिका, कोशिका नहीं, कोशिका सेल हो जाएगा, तो ये केशिका के नाम से हम जानते हैं। आर्टरी जो होती है ये प्योर ब्लड को कैरी करती है, ये शुद्ध रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। कहां से कहां? ये देखिए, ये हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम धमनी करती है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें भी। गड़बड़ ये है कि एक पल्मोनरी धमनी होती है हमारी बॉडी में, जो ये काम उल्टा करती है। वो उसकी बात नहीं मानती है ना, वो बोलते सब तुम लोग एक तरफ जाओ, मैं अलग जाऊंगी। तो वो क्या करती है, वो अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, वेन जो होती है वो शिरा होती है, इनका काम होता है अशुद्ध रक्त को कैरी करना। कहां से कहां तक? बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय के पास ले आने का कार्य ये करती है, शिरा करती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी वेन ये बोलती है ना ना, तुम सब एक काम करो, मैं अलग करूंगी। तो ये क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है, उल्टा काम करती है। अब आते हैं कैपिलरी के ऊपर। देखिए कैपिलरी जो है, समझने के लिए आप पहले समझिए कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। ये जो हमारे शरीर के एकदम छोटे छोटे हिस्से, ये जो टिप्स एरियाज होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे भागों में ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जाती है, जहां पे आर्टरी नहीं पहुंच पाती है। उन हिस्सों पे कैपिलरीज जो होती है वो एक्सचेंज का काम करती है, सब्सटेंस के एक्सचेंज का काम करती है। कैसे रिलेशन बनता है यहाँ पे हम समझाते हैं। आर्टरी जो होती है वो आर्ट्रियोल्स बदल में रहती है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स आ जाती हैं, एंड देन आर्ट्रियोल्स कैपिलरी से कनेक्ट होती हैं। और वैसे ही वेन नहीं पहुंच पाती तो वेन के वेन्यूल्स जो होते हैं वो कैपिलरी से कनेक्ट होते हैं। तो कैपिलरी कनेक्ट करने का भी काम करती है आर्टरी को और वेन्यूल्स को, मतलब एक तरफ से आर्ट्रियोल्स और एक तरफ से वेन्यूल्स रहती है, बीच में कैपिलरी रहती है, और एक्सचेंज में हेल्प होता है। कैसा एक्सचेंज जी? O2 CO2 न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के जरिए इन टिश्यू। ठीक है, इसका डायग्राम हम दे देंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।